तो लोग पूछते हैं कि बॉम्बे बेकर्स में बॉम्बे है कि बंदे को नशा हो जाए इस खाने का। एफआईआर करवाने वाले का नाम देखें तो आपको अंदाजा होगा कि क्या हुआ है। हाजी साहब करते क्या है कि ये सोशल मीडिया को बड़ा अच्छा समझते हैं शायद, और मुमकिन है कि पुलिस के मामलात जो हैं वो हल होते वो देखे हम। हाजी साहब जो है वो सबको तिक्का खिला चुके हैं। मंडी का नमक हलाल होगा, आवाज लगा के वो उन मसाइल का हल अपनी प्रोडक्ट में बता रहा होता है। सही। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक पतीन हमारे साथ हैं। निसार चरसी तिक्का के मालिक निसार खान इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं। उन पर जो इल्ज़ाम है वो ये है कि गैर मुल्की ख़वातीन सयाहों के साथ नाजेबा हरकत। पहले तो ये बताएं कि चरसी तिक्के को चरसी तिक्का क्यों बोला जाता है? अच्छा, ये चरसी तिक्का ये जिस तरह हमारे बॉम्बे बेकर्स है, तो लोग पूछते हैं कि बॉम्बे बेकर्स में बॉम्बे है या कश्मीरी चाय में कश्मीर होता है। इसी तरह जो चपटी कबाब में क्या चप्पल थोड़ी होता है? हाँ, नहीं होती। लेकिन बहरहाल ये जो चरसी तिक्का है, इसके बारे में मैं जब पेशावर गया, और मैंने यहाँ पर 2 बार पेशावर 3 बार जाना और 2 बार यहाँ पर खाना खाया। टेस्ट बहुत अच्छा होता है इनका। अच्छा। तो कहते हैं कि ये इतना अच्छा है कि बंदे को नशा हो जाए इस खाने का। अच्छा, तो नशा हो जाए, चरस एक नशा है, तो इसलिए चरसी तिक्का कि बंदा ऐसे खाता है जैसे नशा हो गया और बार बार खाता है, लत चढ़ जाती है। लत, मुझे तो तेरी लत लग गई। तो वो जो है इसका हाल है, इसलिए चरसी तिक्का है। अच्छा, निसार चरसी तिक्का शीश महल इनका जो रेस्टोरेंट है असली वाला, नमक मंडी पेशावर। अब पूरे मुल्क में जगह जगह चरसी तिक्का खुला हुआ है, लेकिन में तो बहुत ज्यादा है। लेकिन वो जो कहते हैं ना, हमारी दूसरी कोई ब्रांच नहीं है। इन्होंने वो पहले कहा हुआ था, फिर अब इस्लामाबाद में इन्होंने अपने फेसबुक पे लगाया कि इनकी एक ब्रांच इस्लामाबाद में खुल चुकी है। खैर, इनकी जो हाजी साहब है, नहीं हाजी साहब की प्रमोशन क्या करनी, हाजी निसार खान की हरकतें जो है वो टिकटॉक पर, इनके फेसबुक पर, इनकी बाकी जगहों पर देखी जा सकती हैं कि ये ख़वातीन के साथ जो आती हैं, गैर मुल्की ख़वातीन। अच्छा, फेमस बहुत है, तो इसलिए लोग यहाँ जब पेशावर जाते हैं तो यहाँ खाना खाने जाते हैं, और टेस्ट अच्छा है। और जब वो होता है तारीफ तो हाजी साहब जो है वो ख़वातीन को देखकर स्पेशली, और अगर गैर मुल्की ख़वातीन हो तो लाजमी वो इनकी तस्वीरें बनवाते हैं, कैसा लगा पूछ के, हाथ मिला के, और ये करके हाजी साहब जो ना ये करके दिखाओ। हाजी साहब जो इनका तस्वीरें वगैरह बनवाते हैं ख़वातीन के साथ। सिर्फ तस्वीरें नहीं है, सिर्फ तस्वीरें नहीं है, वीडियोज़ भी, और बाज़ वीडियोज़ तो वाक़तन वाहियात हैं। हाजी साहब जो हैं वो उन्हें अपने हाथों पर कंट्रोल नहीं है, उन वीडियोज़ में देखा जा सकता है। बिल्कुल। तो इनके खिलाफ एफआईआर हुई, 294 है गालिबन जी, वो लग गई इन पर। अब अगर आप एफआईआर करवाने वाले का नाम देखें तो आपको अंदाजा होगा कि क्या हुआ है। ये नईम खान नाम का बंदा है, सब इंस्पेक्टर। ओके। तो कोई खातून जिनके साथ इन्होंने कोई वाहियात हरकत की हो वो एफआईआर करवाने वाली नहीं है। कोई बंदा जिससे इन्होंने कोई फजूल बात की हो वो एफआईआर करवाने वाला नहीं है। एफआईआर करवाने वाले ये सब इंस्पेक्टर साहब हैं। मैंने पेशावर में कुछ दोस्तों से रब्ता किया, उन्होंने कहा ये क्या हुआ, मतलब इनका तो बड़ा चलता हुआ, और ऐसा चलता हुआ बिजनेस कि नमक मंडी में उस जगह पर आधे रेस्टोरेंट्स ने इनका नाम चुराया हुआ है। तोती बोलता है, ठीक है ना, तो इनका बड़ा सिक्का जमा हुआ है, इनका सिक्का चलता है। तो मैंने कहा यार ये क्या हुआ। उन्होंने कहा मुमकिन है कि पुलिस वाले को जितने रेट पे पुलिस चाहती है, बगैर रेट के पुलिस चाहती है, खाना ना मिल रहा हो तो पुलिस ने इनके खिलाफ ये करवा दिया। लेकिन वो तो ठीक है, खाना ना मिला हो, लेकिन जो हरकत हैं वो तो हमने देखी है ना। वो तो हमने तो लेकिन देखिए ना, उन हरकत पे एफआईआर होती, उनमें से किसी खातून की जानिब से, किसी और बंदे की जानिब से, सब इंस्पेक्टर साहब की जानिब से एफआईआर हुई है। अच्छा, हो भी सकती है, जेन्युइन भी हो सकती है। लेकिन हाजी साहब की हरकतें तो नजर आ रही हैं। तो हो सकता है ना कि खातून सामने ना आना चाह रही हूँ। बिल्कुल हो सकता है। हाजी साहब की हरकतें जो हैं वो तो हमने देख ली हैं, तो वो तो सबूत हैं जो इन पे पर्चा हुआ है। अब हाजी साहब करते क्या हैं कि ये सोशल मीडिया को बड़ा अच्छा समझते हैं शायद, तो इनका रेस्टोरेंट जो है वो बड़ी ठीक ठाक तरीके से, जो भी इनके यहाँ मशहूर आदमी है, जैसे वो फूड रेंजर्स वाले हैं, या वो जो वाइन समथिंग है, वो जो पाकिस्तान भर के उसने विजिट्स किए और अपनी वीडियोस की थी, तो वो भी तमाम लोग इनके व्लॉगर्स आते हैं, वो आते हैं इनके आके वीडियोस करके जाते हैं। जब इनको पता होता है ये फेमस है, इसका काम चलता है, तो वो डेफिनेटली अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर पे, टिकटॉक पे इसको पोस्ट भी करते हैं। तो हाजी साहब को ये यूज़ आता था। हाजी साहब गिरफ्तार हो गए, इनकी तस्वीर आ गई बिहाइंड द बार्स, ये चले गए हैं।
अब हाजी साहब वो हरकतें जिसको करने पर किसी भी शख्स को ऐसी किसी दफ़ा का सामना करना पड़ सकता है, वो कर रहे थे। इनकी जो तस्वीरें हैं ख़वातीन के साथ वो मैंने आपने देख ली हैं जी। तो इस पर इनको तो वीडियोस भी सामने आई हैं जिसमें वो गैर ज़रूरी मतलब मैं आपको कह रहा हूँ ना, इनको अपने हाथों पर काबू नहीं है, उन वीडियोस में देखा जा सकता है। ऐसे ही है, ठीक है। तो इसके बाद फिर क्या होगा यार? इसके बाद फिर क्या होगा? ये जमानत हो जाएगी इनकी, इससे तो कुछ भी नहीं होगा। इनको एक अदद वार्निंग मिल जाएगी और चूंकि यहाँ पर जो शिकायत कुनिंदा हैं वो पुलिस वाले भाई साहब हैं, तो उनका भी कुछ नहीं होगा और मुमकिन है कि पुलिस के मामलात जो हैं वो हल होते हुए देखें हम। ये इतना मामला है। हाजी साहब को अब इसके बाद ख़ुद को मोहतात होने की ज़रूरत है, लेकिन आप वो भी नहीं देखेंगे क्योंकि उनको पता है कि वो जो कर रहे हैं वो उसको जारी रखेंगे। पता है कि उनको किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है, तो हाँ, लेकिन वो तमाम हरकतें आप जारी रखते हुए उनको देखेंगे। ये कोई बड़ा हाजी साहब के लिए बड़ा इशू नहीं है। अब मैंने पेशावर में जिन दोस्तों से बात की इस मामले पर, मैंने कहा अब क्या होगा। उनका ये कहना है कि हाजी साहब के सब इंस्पेक्टर ने करवाई है FIR, हाजी साहब के बहुत ऊपर तक ताल्लुकात हैं। अच्छा, जो पुलिस के तमाम बड़े हैं उनसे ताल्लुकात हैं। मतलब आलमगीर खान महसूदगी, बाकियों की सियासतदानों की जिनके यहाँ खाना खाने आते हैं, उन सब की तस्वीरें वगैरह इनके फेसबुक पर भी मौजूद हैं। तो हाजी साहब के ताल्लुकात बहुत ऊपर तक हैं। हाजी साहब जो है वो सबको तिक्का खिला चुके हैं। मंडी का नमक हलाल होगा, वो हाजी साहब छूट जाएंगे। ठीक है। और अदालत भी इस दफ़ा पर हाजी साहब की ज़मानत ले लेगी। और क्योंकि शिकायत कुरिंदा जो है, क्या पुलिस वाले से पूछेंगे आपके साथ हाजी साहब ने कुछ किया था? अब करते क्या ये लोग, इनके जो लड़के खड़े होते हैं वो भी अजीब वाहियात, सोशल मीडिया पर और फिर कुछ दोस्तों से, रिपोर्टर्स से मुझे मालूम हुआ कि वो अजीब वाहियात हरकतें करते हैं। जिस तरह सदर में या नारगली में एक बंदा मदारी की तरह तमाशा लगा लेते ना, और वो जो दीवारों पर पूरे पाकिस्तान में मर्दों के मसाइल का हल लिखा होता है, वो उस तरह का तमाशा लगा के, आवाज़ लगा के वो उन मसाइल का हल अपनी प्रोडक्ट में बता रहा होता है। ये लोग ये करते हैं कि जो लोग गुजर रहे हैं उनके सामने आवाज़ लगाकर अपने दुम्बा कड़ाही में, अपने दुम्बा तिक्के में उन मसाइल का हल बताते हैं। अब मतलब इनकी नज़र में तो होता है, सामने से आते हुए 4 बंदे, सड़क किनारे है, भरी बुरी सड़क है, सामने से आते हुए 4 बंदे, उन 4 बंदों को देख के इन्होंने वो आवाज़ें लगाई, वो वाहियात आवाज़ें। उन लड़कों को, बंदों को, मर्दों को कोई मसला नहीं है। हाँ, जुबानी बातें, बल्कि जुबानी भी नहीं, मेरा सीधी बातें। अब उनको तो कोई मसला नहीं है, वो तो सुनते हुए हंसते हुए हाँ करते हुए गुजर जाएंगे, या अगर उनके आना होगा तो आके खा लेंगे। मगर इस तरफ से अगर ख़वातीन भी आ रही हों या बाजार में हों तो वो इस बात की परवाह नहीं करते। वो जिसको टारगेट कर लिया उसके लिए आवाज़ लगा देंगे। अब ये आवाज़ किस किस के कानों में पड़ रही है, ये लोग इस बात की परवाह नहीं करते। तो ये हरकत ये लोग करते हैं। मुझे असल में प्रॉब्लम इस चीज़ से है कि ये जो FIR करवाई है सब इंस्पेक्टर साहब ने, ये बताती है कि हुआ क्या है। अच्छा, उन ख़वातीन को भी वीडियोस में तो देखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, असल में एक आध वीडियो में तो वाक़ईतन होनी चाहिए थी प्रॉब्लम, लेकिन उन्होंने सोचा कि जो इंतहाई बुजुर्ग आदमी है, इससे शायद ये गलती से हो गई, या ये हरकत कर रहा है, लानत भेजो, हंस लिया। और गैर मुल्की ख़वातीन हैं, उनके नज़दीक जो है वो इशू इतना बड़ा नहीं होगा। पाकिस्तानी ख़वातीन के साथ जब इन्होंने हाथ पाथ मिला के तस्वीर खिंचवाई है, तो हाजी साहब को अपने हाथों पर कंट्रोल है। उनको पता है कि फिर अगर ख़वातीन का हाथ भी उठ सकता है तो हाथ गालों पे उंगलियां छप सकती हैं, तो वहाँ पे उन्होंने कंट्रोल रखा है। और जो गैर मुल्की ख़वातीन है, जहाँ हाजी साहब को अंदाज़ा था कि नहीं होगा कुछ, तो वो फिर वहाँ पर उन्होंने अपने हाथों पे कंट्रोल नहीं होना चाहिए ना। किसी फूड स्ट्रीट पर आप फैमिलीज आती हैं, वहाँ पर पेशावर जैसी जगह, और ये तो जब आप पेशावर सोचते हैं, पख्तून भाइयों को सोचते हैं, तो आप उनको बाकी लोगों के मुकाबले में ज़्यादा कंजर्वेटिव मानते हैं ना जी। अब वो जो ज़्यादा कंजर्वेटिव मानने वाली बात है, तो उसके हिसाब से तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब आप ये बात किसी बहुत मॉडर्न आदमी के बारे में तो सोच सकते हैं, हाजी निसार खान, हाजी नाम में जुड़ा हुआ, और पठान बुजुर्ग से एक आदमी, उनके बारे में फिर आप सोचते हैं ये नहीं करता होगा ये हरकत, लेकिन वो कर रहे हैं और जानते बूझते करने, मेरा ख्याल है। हाजी ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।
तो लोग पूछते हैं कि बॉम्बे बेकर्स में बॉम्बे है कि बंदे को नशा हो जाए इस खाने का। FIR करवाने वाले का नाम देखें तो आपको अंदाजा होगा कि क्या हुआ है। हाजी साहब करते क्या है कि ये सोशल मीडिया को बड़ा अच्छा समझते हैं शायद, और मुमकिन है कि पुलिस के मामलात जो हैं वो हल होते वो देखे हम। हाजी साहब जो है वो सबको तिक्का खिला चुके हैं। मंडी का नमक हलाल होगा, आवाज लगा के वो उन मसाइल का हल अपनी प्रोडक्ट में बता रहा होता है। सही।